नमस्कार, मैं हूं काजल। आप देख रहे हैं एक ही न्यूज चैनल। देखते हैं आज की खास खबरें। जनपद फर्रुखाबाद के विधानसभा भोजपुर से कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना राठौर की सक्रियता के चलते अर्चना का जनाधार बढ़ा है। उनके वोटर उनका साथ दिल से दे रहे हैं। अर्चना के लिए हर वर्ग का वोट मिल रहा है। अर्चना के भ्रमण कार्य और वोटरों के चाहने से विपक्षियों की नींद उड़ गई है। कुल मिलाकर अर्चना राठौर को भारी समर्थन मिल रहा है। आप भी देखें अर्चना राठौर ने प्रेस वार्ता के दौरान क्या कहा। देखिएगा, इस समय मौजूद हूँ जनपद फर्रुखाबाद के विधानसभा क्षेत्र भोजपुर में। यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी मेरे सामने मौजूद हैं अर्चना जी। हम मालूम करेंगे किस तरह से वह भ्रमण कर रही हैं और कितना समर्थन उन्हें पब्लिक दे रही है और क्या क्या खूबियां उनके अंदर हैं जिससे कि पब्लिक उन्हें वोट करे। चलते हैं सीधे सीधे अर्चना राठौर जी के पास, क्योंकि वह प्रोफेसर भी हैं और स्वच्छ छवि की भी हैं और कांग्रेस में लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ, क्योंकि नारा उनके लिए बिल्कुल सही साबित होता है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। चलते हैं अर्चना जी के पास। प्रोफेसर साहब बताइए, जैसे कि आपको पब्लिक वोट क्यों करे? पब्लिक वोट मुझे इसलिए करे क्योंकि आज तक आपने देखा कि जितनी भी पार्टी के मेंबर्स बनते हैं वो केवल स्वयं के लिए कार्य किए। नंबर 1, आज फर्रुखाबाद जनपद में जो भी आपको दिख रहा है वो कांग्रेस की देन है। मैं 1 by 1 आपको बता देती हूँ। जैसे मोहम्मदाबाद मंडी और गन्ना में आपका हवाई पट्टी, जवाहर नवोदय विद्यालय, गैस प्लांट, ये सब कुछ कांग्रेस, सब कुछ कांग्रेस का। भाजपा ने, समाजवादी ने अभी कुछ नहीं किया। कुछ नहीं, जो कुछ है वो कांग्रेस की देन है। नंबर 2, 2.5 साल से कंटिन्यू मैं पब्लिक के बीच में हूँ। मैंने उनकी व्यथा को सुना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का हर संभव प्रयास किया। अच्छा, कोरोना काल में कुछ किस तरह मदद की गई? कोरोना काल में लगातार हमारी टीम्स लगी रही और जहां भी हम जो भी सुविधाएं प्रोवाइड करा सकते थे वो मैंने प्रोवाइड कराई। साथ में जब अभी बाढ़ का टाइम आया और इधर आप शायद आपको नहीं मालूम होगा, गंगा का कटान होता है, पूरे गांव के गांव जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। जी। मैंने मैंने उस समय खाद्य सामग्री से लेकर के उनकी लड़ाई प्रशासन तक लड़ी और मैंने उनको आश्वस्त किया कि आज नहीं कल जो जमीन सरकारी पड़ी हुई है, निज़्यूल की है, उनको प्रॉपर वो आवंटित की जाए और आवंटन के बाद उनको ऐसी स्थायी जगह पे शिफ्ट किया जाए जिससे कि उन्हें बार बार इन असुविधाओं का सामना न करना। कांग्रेस में आप कब से सक्रिय हैं? कांग्रेस में तो देखिए, मैं जिस दिन मेरी टिकट कटी उसके नेक्स्ट डे। अच्छा, अभी फिलहाल में? हाँ, लेकिन मेरा परिवार जो है वो शुरू से कांग्रेस की है। आदरणीय खुर्शीद आलम खान जब फर्स्ट टाइम फर्रुखाबाद आए थे चुनाव लड़ने के लिए, तो पहला कार्यक्रम हमारा वो उनका कार्यक्रम शक्ति सैनिक इंटर कॉलेज में ही था और हमारे पूरे गांव ने उनको सपोर्ट किया। तो आज कल सलमान साहब के प्रोग्राम बहुत सारे लगे जो मुस्लिम एरियाज में, तो उन्होंने भी यही संदेश दिया कि जिस तरीके से ठाकुर बिरादरी ने मुझे उस समय अपने परिवार का मेंबर मान के, हमारे वालिद साहब को परिवार का मेंबर मान के चुनाव लड़ाया था, इसलिए आज ये मेरी बहन है। और मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि आप ये समझिए कि ये इसका वोट मुझे पड़ रहा है और आप सब इनका साथ दें। तो मुझे अपने मुस्लिम भाइयों पे भी पूरा विश्वास है कि वो भी मुझे वोट करेंगे और उनके सुख और दुख में मैं बराबर साथ रही। जब महिलाओं का साइलेंट वोट आपकी तरफ आता है, किस तरह से आप जो है कन्विंस कर रही हैं वहां जाकर, जिससे कि वो महिलाएं आपके ये आपको मालूम है कि जितने भी अभी तक यहाँ पे विधायक हुए वो मेल हुए। महिलाओं की समस्या को उन्होंने कभी नहीं समझा, क्योंकि उन्हें रास्ते पे वो तो मान लीजिए मोटरसाइकिल से निकल गए, गलियां इतनी खराब हैं तो साड़ी तो महिलाओं को उठा के निकलना पड़ता है ना, तो सलवार तो उन्हें समेटनी पड़ती है। तो ये दर्द वो पुरुष नहीं जान सकते, ये दर्द मैं जान सकती हूँ, इसका आभास मुझे है। और इतनी अव्यवस्था पानी की है, पीने वाला पानी है ही नहीं, नल हैंड पाइप कहीं लगे ही नहीं, अगर लगे हैं तो खराब पड़े। मैं लगातार उनको प्रशासनिक व्यवस्था के साथ जोड़ करके और उनका कार्य कर रही हूँ। देखिए, आपको मालूम है जब तक विपक्ष नहीं मजबूत होता है तब तक लोहिया जी का कथन था कि जो संसद बेलगाम हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है
उसे मालूम ही नहीं है। जो यहाँ का प्रतिनिधि है विपक्ष नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, उसे मालूम ही नहीं है। लेकिन 2 वर्ष से 2.5 वर्ष से जब से मैंने वर्क करना स्टार्ट किया, हमें प्रशासन का भी सहयोग मिला, इसमें भी कोई डाउट नहीं, क्योंकि सही बात मैंने उनके सामने रखी तो सही बात का उन्होंने निराकरण किया। आप ये जरा आप जरारी ले लीजिए, आप जरारी ले लीजिए, जहाँ पे 10 साल से विधायक जी रहे हैं और सरजमाल सिद्दीकी मूल निवासी शायद वहीं के हैं, अच्छा है ना। उसके बाद आप बताओ कि जब वहां मुसलमान मर रहा था, जब लगातार प्रशासनिक तांडव वहां हो रहा था, डबल मर्डर हुआ था, उनकी मदद करने कौन पहुंचा? वो आपकी बहन अर्चना राठौर। कैसे उन चुपचाप से उन्होंने गाड़ी रोकी और कहा कि मैडम बचा लीजिए। तब कहाँ थे सब राजनेता? जब भड़ोसे का पूरा मौजा लाइट से परेशान था, अजीजलपुर में परेशानी थी, गिहार बस्ती कमालगंज में परेशानी थी, तब कहाँ थे वर्तमान विधायक और कहाँ थे निवर्तमान विधायक? भाई सबने शासन किया, मैं तो पहली बार आई। उनकी समस्त समस्याओं का निराकरण अगर किसी ने किया तो वो है अर्चना राठौर। तो आज व्यक्ति अर्चना राठौर से जुड़ा हुआ है। जी जमीन प्रियंका गांधी भी हैं, कांग्रेस पार्टी की जो घोषणा पत्र है उसके आधार पर किस तरह से रुझान से विपक्षी दल परेशान है? पत्र में तो स्पष्ट है, लड़कियों के लिए स्मार्टफोन और बिजली का बिल जो कोरोना काल में हुआ वो पूरा माफ, बाद बाकी तो इससे लोग किसानों का पूरा कर्जा माफ। इसलिए भी किसान हमसे जुड़ रहा है क्योंकि उन्हें मालूम है 75,000 करोड़ का कर्जा एक साथ किसानों का माफ किया गया था, तो उसमें फिर जाति और धर्म की बात नहीं थी, सामूहिक लाभ लोगों को मिला था। आज केवल हमें केवल बताना था, वो बताया तो वो फिर से पूरी तरीके से कहते हैं बहुत देख लिया क्षेत्रीय पार्टियों को, राष्ट्रीय पार्टी है। प्रियंका जी इंदिरा गांधी जी की छवि प्रियंका जी में दिखाई उनको देती है, और उन्होंने फिर भी, और इसके बाद वो कहते हैं मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है मेरी बेटी से, क्योंकि बेटी हर घर की इज्जत होती है और हम अपनी बेटी को भरपूर स्नेह के साथ वोट देंगे। ठीक है। अच्छा मैडम एक सवाल हो रहा है, जैसे कि सभी प्रत्याशी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं, चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं, चाहे उनके खाने पैकेट बट रहे हो, चाहे गाड़ियां लीगल चल रही हो, कुछ भी तरह, आपके यहाँ पर कितना पालन हुआ है? मैं आपको बताऊं, अक्षरशः पालन, पूर्ण पालन हो रहा है, पूर्ण पालन हो रहा है। और मैं मेरी जो भी गाड़ियां निकलती हैं सभी मास्क में होते हैं। मैं जब भी जहां जाती हूँ खुद भी कोशिश करती हूँ और मास्क में वितरित भी कर रही हूँ। और दूसरा, आपने देखा मैंने कहीं भी सभा नहीं कराई। अच्छा। लोग केवल बताते हैं कि ऐसा करो, मैं जहां भी जाती हूँ मेरा डोर टू डोर कैंपेनिंग है, और उस डोर टू डोर कैंपेनिंग में जो गाइडलाइन है प्रशासन की कि इतने लोग होंगे, इतनी दूरी होगी, हमारी पूरी भीड़ उससे चलती। तो आप समझिए कि मैं स्वयं शिक्षक हूँ, मूल्यों के साथ समझौता नहीं करती, नियमों की धज्जियां नहीं उड़ाती, तो मैं यही सिखाती हूँ। और मेरी जो नीति है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी को संसाधन मुहैया हों, और जब सभी सुखी होंगे तो हम तो अपने आप सुखी हो जाएंगे। जनप्रतिनिधि का काम लोगों के दुख दर्द में शामिल होने का है, उनकी व्यथा को बांटने का है। ये नहीं है कि राम राज्य कहने से नहीं आता है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुक व्यापा। ये है राम राज की परिभाषा, ना दैहिक ना दैविक ना भौतिक, किसी भी प्रकार का किसी के साथ अन्याय ना हो, उसको कहते हैं राम राज्य। और मैं वो व्यवस्था भोजपुर विधानसभा में दे के रहूंगी, ये मेरा संकल्प है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, जीत सकती हूँ, भोजपुर की तस्वीर बदल सकती हूँ, युवाओं को रोजगार दे सकती हूँ, महिलाओं को स्वावलंबी बना सकती हूँ, किसानों का कर्जा माफ कर सकती हूँ, और जो अब सुविधाएं हैं उन असुविधाओं से निजात दिला सकती हूँ। यही अपील है।